क्या दिल्ली की किचकिच पहुंचाएगी मध्य प्रदेश कांग्रेस को नुकसान? कांग्रेस को उसकी आपसी कलह पहुंचा रही नुकसान। कांग्रेस को एक बार फिर कई धड़ों में बिखर जाने का खतरा। 27 सीटों पर उपचुनाव से कांग्रेस को सत्ता में वापसी की आस। भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ रही उपचुनाव का महत्व। दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान का असर सभी राज्यों के साथ उस मध्य प्रदेश पर भी पड़ रहा है, जहां विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव से पार्टी सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी है। ये कलह कार्यकर्ताओं को असमंजस में तो धकेल ही रही है। आम मतदाता भी कांग्रेस को लेकर ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में संगठन के मुख्य सूत्र कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं, लेकिन इनकी राहें दिल्ली में मची उठापटक के बाद एक नहीं दिख रही हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दोनों एक साथ नहीं गए, न ही उपचुनाव को लेकर कभी चर्चा के लिए बैठे, जिससे कार्यकर्ताओं में सक्रियता का संदेश जा सके। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से कई राय निकलकर सामने आती हैं और उनमें से एक सर्वानुमति की राय बनाई जाती है। ये कांग्रेस के कार्य करने की शैली है। कांग्रेस पार्टी एक है और संगठनात्मक संरचना की जो अपनी प्रक्रिया है उसको आसानी से पूरा करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव का महत्व अच्छे से समझ रही है। पार्टी में कभी कभी असंतोष की आवाज सुनाई देती है, मगर ज्यादा दिन तक नहीं। यही उसकी ताकत है। जिन्होंने अब तक कुछ भी बोला है वह अब शांत है, क्योंकि संगठन का दबाव और मान मनोबल में बीजेपी जैसा दूसरा राजनीतिक दल नहीं है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 15 सालों तक मध्य प्रदेश में भाजपा का चेहरा रहे शिवराज के साथ साथ उपचुनाव में सिंधिया के चेहरे को भी आगे रखा जा रहा है और सिंधिया शिवराज की जोड़ी पूरी तरह से एकजुट नजर आ रही है। ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें एक मात्र वानगी है, मात्र उदाहरण है। जिस तरीके से इनका चरित्र रहा है, इनका इतिहास रहा है, उसमें जब टिकट वितरण के लिए लोग आगे बढ़ेंगे, जब पैसे की बंदरबाट की बात आएगी, उस समय आप देखेंगे कि किस तरीके से आपस में धोती कुर्ता फाड़ने की राजनीति कांग्रेस पार्टी में होगी। राजनीति का अंतिम लक्ष्य सत्ता पाना होता है। ये बात राजनीति शास्त्र की किताबों में हो या नहीं, पर भारतीय राजनीति में ये गहरे तक उतर गई है। भाजपा का मोदी शाह युग आने के बाद तो इसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह आत्मसात कर लिया है, लेकिन कांग्रेस को उसकी आपसी कलह ही नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कांग्रेस को आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले तो कार्यकर्ता निराश होंगे और पार्टी में एक बार फिर कई धड़ों में बिखर जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। ये राह नहीं आसान, आग का दरिया है, कूद के जाना है। तो जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से दिल्ली में जो हालात है, जो अंतरकलह है, यूथ वर्सेस जो वरिष्ठ नेताओं का जो अभी जो घमासान चल रहा है, हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे कि थम गया है, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा है कि ये राह आसान है कांग्रेस के लिए। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई बार जो है दबे हुए जो स्वर वो सुनाई देते हैं। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष हुए उसके बाद विधानसभा में हैं और फिर कांग्रेस अध्यक्ष, सब कुछ कमलनाथ जी हैं। तो यहाँ भी जो पावर सेंटर है वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास में है। तो दिल्ली में जो हालात हैं, क्या उसका असर मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पे दिखेगा? और दिखेगा तो कितना दिखेगा, कितना असर दिखाई देगा और इसका कितना फायदा बीजेपी उठा सकती है? तो चलिए इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं लाल सिंह आर्य जी। लाल सिंह आर्य जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है शार्प एट 7 में, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस में जो अंतरकलह है, जिस तरह से जो वहां पे दिल्ली में जो चल रहा है घमासान, उसका
कितना असर जो है मध्य प्रदेश के उपचुनाव में होगा और उसका कितना फायदा जो है बीजेपी उठाएगी? मुक्ता जी, राष्ट्रीय नेतृत्व जिस दिशा में जाता है, नेता की भाषा जो होती है, नेता के निर्णय जो होते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की कार्यपद्धति वो होती है, वो कहीं ना कहीं बूथ लेवल तक जाती ही है। आपको स्पष्ट असर एक चीज का देखने को मिल रहा है कि अभी 23 नेताओं ने जिस प्रकार से सोनिया गांधी का नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए स्थायी अध्यक्ष के लिए दिया, उसकी छाया मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है कि यहाँ एक नहीं लगभग 1 दर्जन कांग्रेस के नेता हैं, विभिन्न समाजों के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को यहाँ अध्यक्ष बनाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ा किसी के चेहरे पे जाता है, बनाया किसी को जाता है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए उनके पास लोग नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई टूटकर आ जाए या तोड़ने का षड्यंत्र हो जाए, इस प्रकार का घमासान कांग्रेस में चल रहा है। कांग्रेस सम्मेलन की घोषणा करती है ग्वालियर में, लेकिन सम्मेलन होता नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता चल जाता है। ऐसे अंतर द्वंद के रास्ते से कांग्रेस गुजर रही है, जहां नेता को कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है, कार्यकर्ताओं को नेता पर विश्वास नहीं है, नेताओं में आपस में समन्वय नहीं है, और इसका परिणाम ऊपर से लेकर नीचे तक देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ सुखदेव पांसे जी भी जुड़ गए हैं। सुखदेव जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस में हम अंतर्कलह देख रहे हैं दिल्ली में, उसकी परछाई क्या भोपाल में भी दिखेगी, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में भी दिखेगी? नमस्कार जी, नमस्ते। किसी भी पार्टी में लोकतंत्र आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र कहीं नहीं दिखाई देता है। ये तो इनके पार्टी में गुलामी जैसी स्थिति हो गई है। कोई अंदरूनी आक्रोश बोलने की हिम्मत इनकी पार्टी में कोई रखता नहीं है और इसीलिए तो फ्रस्ट्रेशन में अंदर ही अंदर लोग चले जा रहे हैं। आप देखिए कि अजय बिश्नोई जी बोलते हैं इस हाथ ले और इस हाथ दे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। और हेलो जी जी, बोले। और जहां तक आप दिल्ली की बात कर रही है जी, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेताओं ने यदि पत्र लिखा है कि कोई सलाह दी है तो उसमें बात क्या गलत है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए। और ये तो नहीं बोला कि गांधी परिवार का कोई विरोध किया। ये पार्टी में यदि सुझाव दिए जाते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट है। कांग्रेस पार्टी को और इस देश को गांधी परिवार ने शहादत दी है। हमारी इंदिरा जी 36 गोलियां सीने में खाई है और इस लेकिन मेरा मुद्दा ये इंदिरा जी ने 36 गोलियां खाई है इस देश की एकता और अखंडता के लिए। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। तो ये परिवार शहादत वाला परिवार है इस देश के लिए, आम जनता के लिए, और पूरी देश की आस्था आम लोगों की गांधी परिवार से है। और सलाह देना और पत्र लिखना कोई अनुचित बात नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र से अपने विचारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, जिसमें पार्टी की मजबूती आती है। हमारा इसका असर मध्य प्रदेश में होगा, उपचुनाव में होगा? ये जो भी दिल्ली में जो घमासान चल रहा है, आप कह रहे हैं चलिए कुछ नहीं है, ये अंदरूनी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन इसका असर हम मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में देखेंगे क्या? नुकसान होगा क्या कांग्रेस को? ये आपको दिखता है दिल्ली में, आपकी भाषा में घमासान है, कहीं कोई घमासान नहीं है। दिल्ली में और मध्य प्रदेश में तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पहले 1.25 साल पहले उनकी संगठन क्षमता के कारण, उनके अनुभव के कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और फिर से उपचुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ कोई असर नहीं, क्योंकि कांग्रेस का संगठन आदरणीय कमलनाथ जी ने बड़े अनुभव और विश्वास के साथ और उनके 1.5 साल के कार्य और कार्यों के दम पे
मध्य प्रदेश में एक अमीट और विश्वसनीय पहचान बनाई है। जो 15 साल का कुप्रशासन था, भ्रष्टाचारी राज था, ई टेंडरिंग घोटाला था, व्यापम जैसा घोटाला था, डंपर जैसा घोटाला था, मुख्यमंत्री निवास पर नोट गिनने वाली मशीन लग चुकी थी 15 साल में। वो सारी चीजों से हटकर आदरणीय कमलनाथ जी ने 1.5 साल में मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। कर्जा माफी की शुरुआत की, बिजली बिल हाफ किया, 100 रुपए 100 यूनिट हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली देने का काम मध्य प्रदेश में अगर हर जाति वर्ग के लोगों के लिए किया है तो आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है। 300 की पेंशन 600 रुपए की है। गौशाला के नाम पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति करती थी 15 साल, लेकिन एक भी गौशाला नहीं बनाई। कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाकर इस प्रदेश की जनता को समर्पित की है। चलिए, हमारे साथ जसवंत जाटव जी भी जुड़ गए हैं। आप क्या कहेंगे जसवंत जी, जिस तरह से कांग्रेस में जो अंतरकलह है, हालांकि सुखदेव पासे जी का कहना है कि कोई अंतरकलह नहीं है, कुछ नहीं है, कोई घमासान नहीं है कांग्रेस में, उसका असर क्या मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सुखदेव पासे जी सीनियर नेता हैं और कभी कभी मुझे भी मिलने मिलाने का मौका उनके साथ में मिला है और वो आप डिफेंस अपने दल का वो कर रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन वाकई में सच्चाई को जाने पहचाने तो कांग्रेस और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिशाहीन हो चुका है। एक विश्वास ही नेतृत्व में उनके पास बचा नहीं है और नेतृत्व में विश्वास इसलिए नहीं कि नेतृत्व कुछ करना ही नहीं चाहता देश के अंदर, नेतृत्व के ऊपर देश की जनता को भरोसा ही नहीं है। तो कांग्रेस से और कांग्रेस के नेतृत्व से देश के जनता को, प्रदेश की जनता का भरोसा उठ चुका है और भरोसा तो यहाँ तक कि देश के कांग्रेस के सीनियर नेता जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, अन्य विभिन्न पदों पर हैं, वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति समर्पित नहीं है, उन पर भरोसा नहीं है, वो खुद नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो ये तो प्रदेश की और देश की जनता जान चुकी है। देश की जनता ने कई बार इसका जवाब भी दिया है और देश में वो कई प्रदेशों में। हेलो जी जी, चलिए, सुखदेव पासे जी, लाल सिंह आर्य जी और जसवंत जाटव जी, आप बने रहिए फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि कैसे ये राह नहीं आसान है कांग्रेस के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। चलिए हम उनसे पूछते हैं। सुनील जी, आपने सुना, तीनों नेताओं को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता, क्योंकि तीनों नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन जो हमारा विषय है हम उससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि राह नहीं आसान इसलिए कांग्रेस के लिए है क्योंकि जो मध्य प्रदेश से सियासत शुरू हुई वरिष्ठ वर्सेस युवा की, उसको लेकर सिंधिया जी के साथ कई एमएलए यहां पर बीजेपी में चले गए। कुछ उसी तरीके की शुरुआत राजस्थान में हुई, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता के कारण वो मामला थम गया या सरकार गिरने से बच गई। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि युवा वर्सेस वरिष्ठ की जो बात हो रही है, हम जिस प्रकार से यहां पर पासे जी कह रहे थे कि घमासान नहीं है, खबरों में हम इसी प्रकार के शब्द यूज करते हैं जैसे घमासान जैसी स्थिति नहीं, तो ये तो हम मानते ही हैं कि वरिष्ठ और युवाओं को लेकर खींचतान चल रही है। लगभग 23 लोगों ने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा और यहां पर अंतरिम अध्यक्ष के बाद राहुल गांधी जी को कमान देने की बात कही, कुछ लोगों ने सोनिया जी के समर्थन में। और यही बात है कि इस खींचतान का नुकसान उपचुनाव में कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि जब आपका नेता स्पष्ट नहीं होगा, नीति स्पष्ट नहीं होगी, कहीं असमंजस की स्थिति होगी, तो उसका परिणाम आपके आगामी कार्यक्रमों में, चुनाव में पड़ता है। अब पासे जी ने एक बात और कही थी कि इंदिरा जी ने गोलियां खाई, राजीव जी को बम से उड़ा दिया गया।
सम्मान इन दोनों नेताओं का पूरा देश करता है मुक्ता जी। लेकिन यहाँ पर चाहे हम पांसे जी की बात करें या फिर हम लाल सिंह आर्य जी की बात करें, इनका भी पूरा मध्य प्रदेश सम्मान करता है। लेकिन वोट देने की जब बारी आती है तो शायद इनके घर के बगल का ही व्यक्ति इनको वोट ना दे, तो ऐसी स्थिति है। क्योंकि वोट करना अलग बात है, सम्मान देना अलग बात है। सम्मान तो हम विपक्षी का भी करते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने देखा होगा कि जो विपक्षी होते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं होगा उपचुनाव, क्योंकि जिस प्रकार के बीजेपी का प्रचार है, कैंपेनिंग है बीजेपी की, उसके मुकाबले कांग्रेस की कैंपेनिंग जरूर यहां पर कमजोर नजर आ रही है। और साथ ही अगर केंद्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वो भी कांग्रेस अभी तक उन चीजों को स्पष्ट नहीं कर पाई है, जवाब नहीं दे पाई। कांग्रेस सिर्फ यही कह रही कि हमें मौका दिया था जनता ने 5 साल के लिए, लेकिन 15 महीने में ही सत्ता से बेदखल कर दिया गया, सौदा हुआ है। सिर्फ इस बात की दम पर कांग्रेस को चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। कुछ उनको सॉलिड यहां पर जो नीति है या निर्णय है कमलनाथ सरकार के, वो भी गिनाने चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा कांग्रेस के लिए। चलिए सुखदेव पासे जी आपके पास आऊंगी। देखिए ये जो युवा वर्ग से वरिष्ठ की अगर लड़ाई हम कहें या जो थी, वो मध्य प्रदेश से ही वो अगर हम कहें तो शुरुआत हुई थी, जैसे अभी सुनील जी ने बताया। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा थे और वहां आपके यहाँ पे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे और वो उनके साथ 22 विधायक चले गए। उसके बाद राजस्थान में भी वो अगर हम कहें उस आग का वो हम लोगों ने देखा, उसको ठीक है वो कर लिया, सेटल कर लिया गया। दिल्ली में भी वही चीज हम देख रहे हैं, युवा वर्सेस वरिष्ठ। तो कांग्रेस में जो है ये जो है एक बहुत इस समय अगर हम कहें तो एक बहुत बर्निंग टॉपिक है कांग्रेस के अंदर और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। युवा जो है वो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर में छटपटाहट है और जो वरिष्ठ नेता है वो नहीं उनको मौका दे रहे हैं। देखिए सीनियर नेता जो होते हैं उसका अनुभव का लाभ हमारी पार्टी लेती है और युवाओं को उतनी तरजीह दी जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी 18 साल में से 17 साल कांग्रेस पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया। सोनिया जी और राहुल गांधी और प्रियंका जी के बीच में बैठते थे सिंधिया जी, और CWC के मेंबर थे, केंद्रीय मंत्री थे। चुनाव एक हारे इसलिए उनकी छटपटाहट उनको असुरक्षित उनके कारण वो महसूस होने लगे। तो इसका कारण तो कांग्रेस नहीं हो सकती ना, जो अपने खुद के कर्मों के कारण चुनाव हारते हैं और दोषारोपण कांग्रेस को देते हैं। तो ऐसा है कि निश्चित तौर पर कहीं ऊपर हमारे राहुल जी है, सोनिया जी है, प्रियंका गांधी है, ये उनके नेतृत्व में, और जो चिट्ठी आई है उसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं की, केवल सलाह दी है। और सलाह देना अगर लोकतंत्र में या पार्टी संगठन में अगर नहीं देंगे तो पार्टियां ऐसे में तो खत्म हो जाएगी और एक मार्गदर्शन तो मिलना चाहिए। तो और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो पासे जी सलाह तो सिंधिया जी ने भी दिया था कमलनाथ जी को, जब वो आपकी सरकार के हिस्सा थे तो उस समय तो कमलनाथ जी ने पलट के उनको कह दिया कि आप तो सड़क पे उतर जाइए। नहीं मुक्ता जी सुनिए कि केंद्र का चुनाव अलग होता है, स्टेट का चुनाव अलग होता है। केंद्र में जब चुनाव हुआ था तो सलाह की बात हो रही है। सलाह आपने कहा ना, सलाह दे सकते हैं, तो सिंधिया जी ने भी तो सलाह दी थी कमलनाथ जी को। हेलो जी, सिंधिया जी ने भी तो सलाह दी थी कमलनाथ जी को जब आपकी सरकार थी और सिंधिया जी आपके साथ थे। किस बात की सलाह दी थी? उन्होंने सलाह दी थी ना, कई इश्यूज पे दी थी, अतिथि शिक्षकों पे भी दी थी, कमलनाथ कई मुद्दों पे दी थी। तो कमलनाथ जी ने तो एक मुद्दे पे तो ये कह दिया था कि आप सड़क पे उतर जाइए, अतिथि शिक्षक वाले मुद्दे पे। हाँ मुक्ता जी, वचन पत्र होता है 5 साल के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो 15 साल में 50,000 रुपए की घोषणा की थी कि 2008 के चुनाव में किया घोषणा पत्र में कि किसानों का 50,000 कर्जा माफ किया जाएगा। वो 15 साल में पूरे नहीं कर पाए, ऐसे घोषणा कही है। शिवराज सिंह जी कर देते हैं, लेकिन हमारे कमलनाथ जी ने 1.5 साल में वचन पत्र के बहुत सारे निर्णयों को अंजाम दिया है। और जहां तक अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों की बात करते हैं तो अब सिंधिया जी चले गए सत्ताधारी दल में, क्यों नहीं मुंह खुलता उनका और क्यों नहीं उनके लिए एक्शन लेते? अब तो मुंह बंद हो गया। तो ये दो मुही राजनीति नेताओं की चरितार्थ आपके सामने दिखाई दे रहे, जनता सब देख रही है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है और केंद्र की बात है, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में तो खर्च होता है। चलिए पूछ लेती हूँ, आपने जो आरोप लगाया लाल सिंह आर्य जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से सुखदेव पासे जी कह रहे हैं कि भाई सलाह देना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो भी कांग्रेस में है उसका कोई असर जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में नहीं होगा और मध्य प्रदेश के जो चुनाव है वो
बीजेपी का जो कुशासन है 15 साल का, उसका वर्सेस इनका जो 15 महीने का सुशासन है? मुझे लगता है कि पासे जी को जितना समय दिया है उतना मुझे भी मिलेगा। हाँ, मैं पासे जी को शायद ये जानकारी नहीं है कि 23 नेताओं ने जो लेटर लिखा उस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी के एजेंट नंबर 1। ये क्या है? दूसरा, कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारा अपमान है, हमने तो 30 साल सेवा की है। आनंद शर्मा ने कहा है कि सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो हम कैसे घेरेंगे नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को। सशक्त विपक्ष नहीं है। और गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि 20 साल से कांग्रेस की बैठकें नहीं हो रही है, बैठकें नहीं होगी तो आखिर विचार मंथन कैसे होगा। और इसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कह रहे कमलनाथ भैया घर समझता नहीं है, आपकी नाव डूब रही है। आपने युवाओं का अपमान किया है और बुजुर्गों का भी आप अपमान कर रहे हैं। आप केवल गांधी परिवार के नाम पर जीना चाहते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में अजय सिंह इनके पास नेता हैं, राकेश चौधरी इनके पास नेता हैं, गोविंद सिंह, केपी सिंह, एक नहीं कई नेता हैं। कई नेता है जी, बिल्कुल। लाल सिंह आर्य जी, आपने ये सही कहा कि कांग्रेस के पास बहुत सारे नेता है और जिस तरह से सुखदेव पासी जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस में है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अगर आप लेटर लिख रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो हम जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि ये राह नहीं आसान कांग्रेस के लिए। जो दिल्ली में हो रहा है, क्या उसकी परछाई, क्या उसकी जो आंच है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में आएगी या इस विधानसभा के उपचुनाव में आएगी? ये तो अभी जिस तरह जब डेट्स अनाउंस होंगे और जब चुनाव होंगे और उस समय जो मुद्दे उठेंगे उसमें ये दिख जाएगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।